गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको संस्कृत में षोडशः पाठ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका इसको रीड करवा रही हूँ। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषये वार्तालाप प्रचलित। एक दिन विद्यालय में आचार्य छात्रों के बीच वैज्ञानिक विषय में वार्तालाप हुई, मतलब बातचीत हुई कि वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। आचार्य: छात्रः किं यूयं जानीत यत् रेखागणितस्य नवविंशतितम 29 प्रमेय। छात्रों, क्या आप जानते हो कि रेखागणित की 29 प्रमेय क्या है? छात्रा: आम मतलब हाँ। हाँ जानीमः पाइथागोरस प्रमेय इति। हाँ, हम पाइथागोरस के प्रमेय को जानते हैं। आचार्य: एतस्य नामकरणस्य कारणं किम्? इसका जो नामकरण था वो किस कारण से हुआ? प्रशांत: अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक आसीत्। इसका जो आविष्कार करता है वो पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था, अतः तस्य नामना एतस्य नामकरणम् अभवत्। इसलिए इसका नामकरण हुआ क्योंकि इसका नाम क्या था? पाइथागोरस था, इसलिए इसी के नाम पे इनका तैयार हुआ। आचार्य: सम्प्रति एषः एव प्रचार परन्तु पाइथागोरतः 1500 वर्ष पूर्वम् आचार्य बोधायात् सुलभसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोग कृतवान। संप्रति मतलब आजकल इसका ही प्रचार है। किसका प्रचार है? पाइथागोरस का। आजकल इसका ही प्रचार है, परंतु पाइथागोरस ने 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन ने पाइथागोरस से भी, मतलब पहले अपना क्या बोल रहे हैं कि इस बार तो पाइथागोरस के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उससे भी पहले 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन ने सुलभ सूत्र का प्रयोग करके क्या करा? इस प्रमेय का प्रयोग किया था। सुलभ सूत्र था, उसमें इस प्रमेय का प्रयोग किया था। किसने? आचार्य बोधायन ने। भारतीय अंका अपि तथा पूर्व आसन। भारतीय जो अंक थे वो भी इससे पहले थे। अभी भारतीय अंक कितने? 0 से लेके 9 तक। नीलेश महोदय, प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिक आसन कम। प्राचीन काल में जो भारत देश के वैज्ञानिक थे, क्या प्राचीन काल में भी कोई वैज्ञानिक थे भारतीय देश के? आचार्य: भारत देश वैदिक कालात् एवं वैज्ञानिकान् देशः अस्ति। भारत देश के वैज्ञानिक का वैदिक काल में वैज्ञानिक में देश थे। भारत देश में बहुत सारे वैदिक काल में वैज्ञानिक थे। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान दिशु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिक बहुकार्य कुर्वन्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने किस किस क्षेत्रों में काम करा? चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में, गणित में, विज्ञान में आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कार्य किए। अब सौम्या नाम की जो स्टूडेंट थी उसने क्या बोला? महोदय, वनस्पति विज्ञान विषये किम कार्य भारते अभवत्? वनस्पति विज्ञान में क्या क्या कारण विषय में कार्य हुए? आचार्य: महर्षि पराशर। किसका नाम लिया उन्होंने? महर्षि पराशर वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरण कृतवान्। महर्षि पराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में वनस्पति वर्गीकरण किया। एक ग्रंथ उसका नाम था वृक्षायुर्वेद। क्या बताया उसमें? वृक्षेषु प्रकाश निस्सरण क्रिया। वृक्षों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती? पर्णस्य अवान्तर भागनम प्लाज्मा इत्यादनम अपि वर्णन पराशर करवती। वृक्ष में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के अंदर उपस्थित प्लाज्मा इसके द्वारा होती है। ये सब वर्णन उन्होंने किया पराशर ने। अब अर्जुन: प्राचीन काले विद्युत कोष बैटरी अपि आसीत् किम? क्या प्राचीन काल के विद्युत कोष में बैटरी
बैटरी या विद्युत कोष भी था क्या? आचार्य अवश्य में वासी जरूर होगा। ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णा, अंगरचूर्ण, पारद इत्यादि संयोगेन विद्युत उत्पादन भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखवान। तो महर्षि अगस्त्य ने क्या बताया था कि कोयले का चूरा, ताम्रपत्र, तांबा व जस्ता के पत्ते, कोयले का चूरा, पारा, पारद ने पारा इत्यादि न संयोग, इन सब के संयोग से विद्युत उत्पादित होती है। ये किसने बता दिया था इससे पहले? महर्षि अगस्त्य ने। अब आचार्य मतलब सर क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट प्रकाशस्य गति सम्यक जानती स्म। प्राचीन काल में भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रकाश की गति को ठीक तरीके से जानते थे। मतलब प्रकाश की जो चाल है या गति उसको ठीक तरीके से जानते थे। पृथ्वी गोलाकार अस्ति, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी स्वअक्ष भ्रामित, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। तेन एव दिव्राति भवति, जब दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूरज से परिक्रमा करोति, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। तेन एव षड् ऋतवश्च भवन्ति, जब 6 ऋतु होती है। सप्ताह दिनान क्रमः, सप्ताह में दिनों का क्रम। प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति। काल गणना, समय की गिनती। खगोल विज्ञान, त्रिकोणमिति इत्यादि क्षेत्रों में क्या होता? आर्यभट्ट ने बहुत सारे कार्य किए। आदित्य, अब आदित्य नाम का लड़का कहता है आचार्य भास्कर अपि गणित विषय कार्य करते। भास्कर जो थे क्या उन्होंने गणित विषय में कार्य किए? आम, आचार्य ने आम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। पाई दिया इति गणित चिन्ह मान, पाई का जो मान रहता, पाई जो गणित का चिन्ह जो 22/7 3.14 मान रहता है। त्रैयासिक नियम, 3 नियम, ठीक है। त्रैयासिक नियम आदि किसने दिए? भास्कराचार्य ने। आर्यभट्ट ने वो दिए, भास्कराचार्य ने गणित के नियम दिए। कालानी, गरिमा, सॉरी क्या नाम है इसका? शालिनी। महोदय चिकित्सा क्षेत्र अस्माक पूर्व जन्म ज्ञान के, चिकित्सा या डॉक्टर के क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में क्या क्या अपने को ज्ञान मिला? सिद्धार्थ ने क्या बोला? शल्य चिकित्सा जनक आचार्य सुश्रुत प्रत्यय सर्वा शल्य चिकित्सा शल्य क्रिया करोती है। इसमें शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं, शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन की क्रिया को चालू किया था। ठीक है, जैसे अब कौन कौन सी ने शल्य क्रिया करी? त्वचारोपणम प्लास्टिक सर्जरी, नासिकारोपणम नाक को इच्छानुसार आकार देना, कर्णरोपणम कानों का कर्णपत्यारोपण, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, ठीक है आदि। शल्य क्रिया यानी उपकरण सुसेतन प्रयुक्तन तानि उपकरणानि तथा आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे पूज्यन्ति। शल्य क्रिया के क्षेत्र में जो भी उपकरण होते हैं उसी द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, वही से ही उपकरण आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। मोहित आचार्य चरका अपि भेषज रसायन ज्वाला परीक्षण वनस्पति आधारित च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। आचार्य चरक ने भी पेड़ पौधों के रस द्वारा, मतलब जो चरक था उन्होंने भेषज रसायन पेड़ पौधों के रस के द्वारा ज्वाला परीक्षण, औषधि बनाना, ज्वाला परीक्षण, वनस्पति आधारित चिकित्सा पद्धति के निर्देश दिए। गरिमा महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका नामानि तेषाम आविष्कार च विस्तरेण कुत्र अभ्युदय। महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उसके आविष्कार के विस्तार हमें कहाँ से मिलेंगे? ये देखो भास्कराचार्य, ये सुश्रुते, ये आर्यभट्ट, इस सब का अपने को कहाँ से वर्णन मिलेगा? आचार्य भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। भारतों के वैज्ञानिक की परंपरा सुदीर्घ मतलब लंबी है। तस्य परिचय संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथों से प्राप्ति, उसका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट
भास्कर सुसु सबके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। आप इस चैप्टर को रीड करिए।